अगर आपके भी पेड़ में फूल बहुत लग रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे या फल गिर जा रहे हैं, तो इसका कारण आपका पेड़ बीमार नहीं है, बल्कि हम किसान से ही एक गलती हो रही है। आज मैं वो आपको 4 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से ये समस्याएं आती हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो देसी उपाय भी बताऊंगा जिससे आप इस समस्या से निकल सकते हैं। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खेती गुरुजी में। और मुझे बताते हुए यह खुशी है कि हमने अपने चैनल को पूरी तरीके से खेती को समर्पित कर दिया है, इसलिए पुराना नाम एनजेयू ब्लॉग हटा के हमने इसका नाम खेती गुरुजी रख दिया है। अब हम अपनी समस्या को समझ लेते हैं। हमारी समस्या है कि हमारा पेड़ बहुत तेजी से अच्छा फूल ले रहा है, लेकिन वो फूल गिर जाते हैं और फल नहीं बन रहे, सिर्फ फूल ही लेता है और गिर जाता है, या फिर फल बहुत कम आ रहे हैं। तो इसका 90% कारण लगभग होता है पोषक तत्वों का सही संतुलन न बन पाना, जिसमें खाद, पानी, अन्य सभी सूक्ष्म तत्व चीजें हैं। तो वो 4 कारण होता है, अब वो जान लेते हैं। पहला कारण यूरिया नाइट्रोजन का अधिक हो जाना। जब यूरिया नाइट्रोजन अधिक हो जाता है तो पेड़ बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, पत्तियां बहुत हरी और अच्छी दिखती हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में फल नहीं बनता या फल बहुत कम आते हैं। दूसरा कारण होता है बोरान और जिंक की कमी। फूल से फल बनने के लिए बोरान की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है, लेकिन अगर बोरान की कमी है तो फूल हमारा सूख कर झड़ जाएगा, गिर जाएगा। जो नई कोपलें होती हैं वो भी सूख के गिर जाएंगी। दूसरा, जो जिंक की कमी है उसके वजह से पेड़ पौधे हमारे कमजोर रह जाते हैं, और कमजोर रहेंगे तो फल सेट नहीं बना पाएंगे। तीसरा कारण पानी का अधिक या कम हो जाना। पानी के अधिक और कम होने की वजह से पेड़ पौधे तनाव में रहते हैं और तनाव में आके फूल को गिरा देते हैं। चौथा, परागण की समस्या। अगर मधुमक्खी नहीं आ रही है या फिर मौसम ज्यादा कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा है, ऐसे स्थिति में भी फूल से फल नहीं बन पाते हैं। अब हम वो देसी उपाय समझ लेते हैं। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच गुड़, 2 चम्मच छाछ आपको मिला के इसका स्प्रे हफ्ते में 1 बार अपने पेड़ पे कर देना है। उसके साथ ही ये ध्यान देना है 2-3 बार करनी है। आपको हर हफ्ते 1-1 बार आप कर लीजिए। दूसरा उपाय, 10 लीटर पानी में 50 ml गोमूत्र, 1 मुट्ठी राख, ये आप 10-12 दिन पे इसका इस्तेमाल आप छिड़काव के रूप में करेंगे, और यह भी आपको 2-3 बार ही करनी है। इतना ध्यान रहे, इन दोनों में से आपको एक ही चुनना है, दोनों नहीं करना है। दोनों करने की स्थिति तब आएगी जब आप यदि पहला उपाय इस्तेमाल कर रहे हैं छाछ और गुड़ की, अगर उससे आपकी समस्या का निदान नहीं हो पाया है पूरी तरीके से, तो उसे इस्तेमाल करने के कम से कम 10-12 दिन बाद ही आप दूसरा उपाय कीजिएगा। दूसरा उपाय बहुत असरदार है। यदि दूसरा उपाय कर रहे हैं तो आपको पहला उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसमें विशेष ध्यान आपको ये देना है कि आपको ये छिड़काव सिर्फ सुबह शाम करनी है, दोपहर के समय छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है। और इतना हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी फल हो, अगर फूल लिया है उस समय आपको यूरिया नहीं देना है। यूरिया देने से नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, जिससे फल बनने का चांसेस पेड़ पौधे खो देते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसके साथ ही यदि आपको फल चाहिए अपने पेड़ पौधों से तो हमें कमेंट में बस इतना लिखिए, फल चाहिए। उसके साथ ही आप कौन सी मिट्टी वहाँ की है ये आप हमें अगर जानकारी दे दें, और कौन सा पेड़ है जिससे आपको फल प्राप्त करना है उसका नाम बता दें, तो हम आपको एक सटीक जानकारी दे पाएंगे, सटीक मात्रा बता पाएंगे कि कौन सी खाद कब देनी है, कितनी बार देनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।